हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, माय फेक बॉयफ्रेंड। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में यंग नाम का एक लड़का तेज स्पीड में कार सड़कों पर चला रहा था। तभी लिंग नाम की लड़की उसके सामने आ जाती है, जो कि रोड पर सफाई कर रही थी। यंग उस पर भड़कने लग जाता है। लिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपना फेस उससे छुपा रही होती है, लेकिन यंग उसे ध्यान से देखने के बाद बोलता है, तुम तो यंग मास्टर शाओ की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना? तुम यहाँ पर झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम तो लॉयर हो ना? लिंग बोलती है, तुम्हारा हो गया हो तो मैं जा रही हूँ। यंग बोलता है, क्या हुआ जाने मन, गुस्सा आ रहा है क्या? तुम्हें भी पता चल गया तुम्हारे शाओ ने किसी और से सगाई कर ली है? चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लिंग वहाँ से भाग रही थी, पर यंग तो बदतमीजी पर उतर आता है। लिंग उसे हिट कर कर भाग जाती है। यंग भी अपने दोस्त के साथ उसका पीछा करने लगता है। लिंग भागते हुए गिर जाती है। यंग कार से बाहर आता है और लिंग पर हंसने लग जाता है। देखता हूँ कहाँ तक भागती हो, मुझसे कैसे बच पाओगी। तभी एक लड़का वहाँ आ जाता है। यंग उसे बोलता है, ओए लड़की, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वो लड़का तो यंग की अच्छी खासी पिटाई करने लग जाता है। लिंग उस लड़के को रोक देती है, इसे जाने दो। वो लड़का यांग को छोड़ देता है। लिंग उसे थैंक्स बोलती है आज उसे बचाने के लिए, पर वो लड़का पूछता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? लिंग बोलती है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें भी किसी परेशानी को झेलना पड़े। वो लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यांग अपने दोस्त से पूछता है, कौन था वो जिसने मुझे ऐसे धो डाला? उसका दोस्त उसे बताता है, इस सिटी का सबसे अमीर बंदा है। ये सुनकर यांग के तो होश उड़ जाते हैं। लिंग को रात को नींद नहीं आती, बार बार उसे उसी लड़की का ख्याल आ रहा था। लिंग वॉक करने के लिए बाहर आती है तो उसे वही लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। लिंग उसे बोलती है, अगर तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो मेरे घर आ जाओ। यानी कि लिंग उसे अपने घर ले आती है। वो शावर लेकर आता है। लिंग उसके बालों को पूछने लग जाती है, गीले बालों में तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो लड़का पूछता, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? लिंग बताती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम बीमार हो जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो जिन बता देता है। लिंग पूछती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? जिन बताता, मेरी कोई फैमिली नहीं है। लिंग बोलती है, सॉरी मुझे नहीं मालूम था। जिन बोलता है, इट्स ओके, मुझे आदत हो गई है। लिंग बोलती है, फिर तो हम दोनों एक जैसे हैं, और सोने चली जाती है। आधी रात को लिंग जिन को चेक करने के लिए जागती है, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर उसे निहारने लग जाती है। जिन अचानक से बोलता है, देखकर मन नहीं भरा क्या? लिंग बहुत ज्यादा डर जाती है। मैं तो बस तुम्हें बोलने आई थी, अगर तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो तुम यहाँ रह सकते हो। जिन पूछता है, तुम क्या चाहती हो मैं यहाँ रहूँ? लिंग हाँ बोलकर अंदर चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, लिंग एक लॉयर थी। उसे किसी का कॉल आता है जो उसे तुरंत आने को बोल रहा था। लिंग फटाफट से कार में बैठकर निकल जाती है, पर रास्ते में गलती से एक कार को हिट कर देती है। कार में बैठे पर्सन की डेथ हो जाती है और वो सीधा जेल पहुँच जाती है, ड्रंक कर कार ड्राइव करके किसी को हिट करने के लिए। उसका बॉयफ्रेंड शाओ मिंग के साथ उससे मिलने आता है। लिंग अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, मैं ड्रंक कर ड्राइव नहीं कर रही थी और मेरा उस हुआ से भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन शाओ तो उसे चाटा मार देता है। लिंग पूछती है, ऐसा क्यों किया तुमने? मिंग बोलती है, तुमने मेरी बहन हुआ को मार डाला। वो ये जिनकी फियांसी थी। शाओ फैमिली का लगभग तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। लिंग बोलती है, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसने मेरी कार को हिट किया था। पर शाओ तो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों पर यकीन नहीं करता। मिंग बोलती है, क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? शाओ बोलता है, नहीं, ये तो इसी लायक है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट में जिन का असिस्टेंट उसे लिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो सैनिटेशन ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है, यानी साफ सफाई का काम करती है। 1 महीने पहले ही उसने ये घर रेंट पर लिया था और 2 महीने पहले वो जेल से रिहा हुई थी। 3 साल पहले उसने कार एक्सीडेंट में हुआ को मार दिया था और वो शाओ फैमिली के बेटे शाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है। जिन बोलता है, ये लड़की तो काफी ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में जिन ऑफिस में काम कर रहा था। असिस्टेंट उसे नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करने को बोलता है, लेकिन जिन मीटिंग कैंसिल कर लिंग के घर जाने को कहता है। असिस्टेंट पूछता है, क्यों? जिन बोलता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? असिस्टेंट बोलता है, नहीं। जिन लिंग के घर आ जाता है। लिंग तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है,
मुझे लगा तुम तो वापस ही नहीं आओगे। जिन बोलता है काम पर थोड़ी देरी हो गई थी। लिंग उसे साथ में डिनर करने के लिए कहती है और उसे कुछ कपड़े देती है। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, बाद में ट्राई कर लेना। और ये कहकर उसे अच्छे से खाना खिलाने लग जाती है। तभी लिंग को अपनी बहन लियो का कॉल आता है, जिसके बाद वो खाना बीच में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाती है और एक बार में आती है। लियो अपनी बहन को डायरेक्टर से मिलवाती है। ये मेरी बहन है। लिंग बोलती है मैं यहाँ मोम की एल्बम लेने आई हूँ। लिंग बोलती है पहले तुम डायरेक्टर को मनाओ कि वो ड्रामे में मेरे और सीन ऐड कर दे, फिर मैं तुम्हें वो एल्बम वापस कर दूंगी। लिंग ऐसा करने से मना कर देती है। लियो बोलती है तुमने 3 साल पहले जो कांड किया था उसकी वजह से मैं किसी के सामने अपना सर उठा नहीं पाती। अब मुझे चांस मिला है, अगर तुम इस डायरेक्टर को खुश कर दोगी तो ये मेरा फ्यूचर ब्राइट कर देगा। ये कहकर उसे वाइन का ग्लास देती है, लेकिन लिंग तो वो ग्लास फेंक देती है और बोलती है मैंने पहली बार देखा है लोग सक्सेस पाने के लिए हर हद तक गुजर जाते हैं। लियो उसे रोक कर बोलती है क्या तुम्हें वो एल्बम नहीं चाहिए? लिंग बोलती है एल्बम के चक्कर में मैं खुद को थोड़ी बेच दूंगी। तभी डायरेक्टर उसे बोलता है क्या तुम खुद को अभी भी शाओ की गर्लफ्रेंड समझ रही हो? लेकिन लिंग उसको इग्नोर कर जाने लगती है। डायरेक्टर उसे रोक लेता है, तुम क्या खुद को दूध का धुला हुआ समझ रही हो? और लियो को बोलता है मैं तुम्हारा ड्रामे में और सीन ऐड कर दूंगा। लियो बोलती है थैंक्स, मेरी बहन थोड़ी पागल है, आप इसे माफ कर देना। ये बोलकर वो अपनी बहन को वहीं डायरेक्टर के पास छोड़कर चली जाती है। पीछे से डायरेक्टर को किसी का कॉल आता है, इस लड़की को इज्जत के साथ वहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचने वाले। डायरेक्टर डर की मारी लिंग को छोड़ देता है। लियो उसे देखकर वहाँ आती है। डायरेक्टर ही उसे एक चाटा लगा देता है और लिंग को बोलता है मैडम आप आराम से घर जाना। लियो पूछती है तुम ये सब क्या कर रहे हो? डायरेक्टर बोलता है तुम तो आज मुझे मरवाना चाहती थी ना। लियो को तो कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। लिंग गिरते पड़ते हुए जा रही होती है, तभी जिन उसके सामने आ जाता है। लिंग बेहोश हो जाती है तो वो उसे उठाकर घर ले आता है और लिंग के गाल पर चाटे का निशान देखकर अपने पिए को बोलता है उस आदमी का हाथ जाकर तोड़ दो जिसने मेरी गर्ल को टच किया। लेकिन लिंग उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। इस चक्कर में जिन उस पर गिर जाता है। लिंग बोलती है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है, चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिन बोलता है क्या कह रही हो, तुम मेरी रक्षा करोगी? लिंग बोलती हाँ बिल्कुल यही कहा। जिन स्माइल करने लग जाता है और रात भर उसका हाथ पकड़कर बैठा होता है। जैसे ही लिंग नींद से जागती है वो घर में जिन को ढूंढने लग जाती है। जिन टेरेस पे खड़ा होकर अपने ग्रैंडपा की बातें याद कर रहा था। कभी किसी के प्यार में मत पड़ना क्योंकि प्यार दुनिया की सबसे बेकार चीज है। जब वो तुम्हें छोड़कर जाएगी तब तुम उसके चाहे जितने मर्जी पैर पकड़ लेना, वो नहीं रुकने वाली। जिन ये सब सोच ही रहा था तभी लिंग वहाँ आ जाती है और पूछती है मैं कब से सो रही थी? जिन बताता है कल रात से, यानी 1 दिन हो गया है। तुम होश में नहीं थी इसलिए मैं तुम्हें उठाकर घर में ले आया। लिंग पूछती है तुमने मेरा कोई एडवांटेज तो नहीं लिया है ना? जिन बोलता नहीं तो। लिंग पूछती है तुम्हारी एज क्या है? वो बताता है 27 साल। लिंग बोलती है मैं भी 27 साल की हूँ, हम दोनों की फैमिली भी नहीं है, तो अब से मैं तुम्हें ब्रदर कहकर बुलाऊंगी और तुम मुझे सिस्टर कह सकते हो। जिन पूछता है क्या तुम सच में मेरी सिस्टर बनना चाहती हो? जबकि मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, ना ही कोई परमानेंट जॉब है, इवन कि मैं लाइफ की बेसिक जरूरतों को भी पूरा करने की गारंटी नहीं दे सकता। बताओ तुम मेरी सिस्टर क्यों बनना चाहती हो? लिंग बोलती है क्योंकि हम दोनों सेम हैं। सोसाइटी हम दोनों को वैल्यू नहीं देती, हमें नीचे निगाहों से देखती है। एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बांटने के लिए साथ तो होंगे। ये सुनकर जिन उसे सिस्टर कहकर बुला देता है। लिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ डील कर लेती है हम 100 साल तक ऐसे ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। गाइस यहाँ पर सिस्टर और ब्रदर का मतलब भाई बहन वाले रिश्ते से नहीं है। नेक्स्ट डे लिंग अपनी दोस्त को जिन के बारे में सब कुछ बता देती है और उसकी फोटो भी दिखाती है। फ्रेंड बोलती है ये हैंडसम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी अनजान को उठाकर अपने घर ले आओगी। तुम एक लॉयर रह चुकी हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? क्या पता उसके क्या इरादे हो? लिंग बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं फिर भी खुश हूँ कोई है जो मुझे अकेला फील नहीं होने देता। वैसे वो एक अच्छा लड़का है। फ्रेंड बोलती है मैं हूँ ना तुम्हारा अकेलापन बांटने के लिए। लिंग बोलती है तुम तो बेस्ट हो, पिछले 3 साल से तुम ही तो हो जो मेरे केस को देख रही हो, इवन कि मेरे चक्कर में तुम अब्रॉड स्टडी करने भी नहीं जा पाई। तभी वहाँ जियांग नाम का लड़का आता है जो फ्रेंड के साथ मिलकर लिंग के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वहीं एक लड़का बैठकर उनकी बातें सुन रहा होता है। जियांग लिंग को बताता है तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने हुआ का एक्सीडेंट 7 बजे किया था, पर एक्चुअली में एक्सीडेंट तो 8 बजे हुआ था। इस 1 घंटे में क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हुआ का फियांसी ये जिन इस केस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। ये बड़ी अजीब बात है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
वो आदमी सारी बातें सुनकर मिंग के पास आ जाता है। मिंग उससे पूछती है, मैंने तुम्हें जो काम कहा था क्या तुमने कर दिया? वो बताता है, मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।